आगे बढ़े हैं, इसमें आपका पेरेंट्स का कितना योगदान रहा? पता है कि कैसे पिताजी सुबह 4 बजे से उठ के और रात को 10 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं। तो हम दोनों भाई बैठते हैं तो कभी वैसी बात नहीं होती है, दुनिया बदलने की बात होती है। क्या ज़्यादा दहेज कितने लेंगे? क्या दे सकते? नमस्कार, मैं सरोज आर्या आप सभी को सरोज आर्या चैनल पे स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसे ही शख्स आज हमारे सामने हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लासमेट हैं, जिन्होंने मेहनत इतनी खामोशी के साथ की कि इनकी सफलता का शोर पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे ज़िले में पूरे धूमधाम से मनाई गई। तो चलिए हम अपने जो कि पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी फाइनल करके आए हैं, हमारे क्लासमेट, हमारे दोस्त मनु, अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मनु भाई, सबसे पहले तो सरोज आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू आपको अपने चैनल पर और बुलाने के लिए। और आपको सबसे पहले की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आपने पूरे गांव का और मोहल्ले का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है और पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर कर दिए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी जो कि ये एग्ज़ाम होता है बीपीएससी, ये पहले ही अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए हैं, इसका श्रेय आप सबसे पहले किनको देना चाहेंगे? मेरे सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे भैया का है, जो पहले से ही आईआईटी से ग्रेजुएट होकर एक अच्छी एमएनसीज में बड़े ओहदे पे कार्यरत हैं। आपके बड़े भैया हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको मेरे को अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है। जी, जिस तरह से आप अभी भी मनु ने बताया कि आप वो इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं और आपका मतलब श्रेय दिए हैं वो, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मनु की किस तरह से तैयारी रहती थी और किस तरह से मतलब उनकी सोच रही है और इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है और उसका श्रेय आपको दिए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि वो भले ही श्रेय मेरे को दिए हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी मेहनत उनकी है। मैं उनकी पढ़ाई को देखा हूँ, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे, बहुत ही लगन से, बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते थे। तो ये पूरा उनको ही जाता है। ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इसका जो श्रेय है वो मैं पूरी तरह से उनको ही देना चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप मतलब आपके मनु छोटे भाई हैं, बीपीएससी क्लियर करके आए हैं, तो आपको जब पहली बार सुने कि वो क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको कैसा लगा? पहली बार जब हम सुने, ये पहले से ही मेरे मन में था कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि हाँ वो पास कर गए एग्ज़ाम को, तो बहुत ही खुशी मिली। और पूरा परिवार इससे बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं और उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं। अच्छा सुनो, आप बताइए कि आप लोग शुरू से कैसे पढ़ाई किए हैं? देखिए, हम दोनों का पढ़ाई, जो मिडिल स्कूल की पढ़ाई है वो गांव से हुई है। मिडिल स्कूल भटकेश्वरी से पढ़ाई किए थे 1 से 8 तक। उसके बाद 9 और 10 की पढ़ाई जलालपुर हाई स्कूल से हुई है। वहाँ से हम लोग 10th का एग्ज़ाम प्रथम श्रेणी से पास किए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए जगदम कॉलेज छपरा में हम दोनों का एडमिशन हुआ था। वहाँ से भी हम लोग प्रथम श्रेणी से इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को पास किए थे। उसके बाद आईआईटी जेईई एडवांस का प्रिपरेशन, वहाँ से मतलब हम दोनों अपना थोड़ा रास्ता चेंज कर दिए थे। मोनू को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरेस्ट आने लगा था और हमको इंजीनियरिंग लाइन में। तो वहाँ से हम लोग 1 साल पटना चले गए। हम अपना जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे थे, मोनू अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सहयोग करते थे एक दूसरे की पढ़ाई में। जो भी है, जब जिसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, कभी वो खाना बना देता था, कभी हम खाना बना देते थे, ये सब चीज़ होता था। तो वहाँ से हमने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद उस एग्ज़ाम के तहत हमारा एडमिशन आईआईटी मद्रास में हुआ था। वहाँ से हमने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहाँ से
4 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट हो गया था सोसाइटी जनरल कंपनी में, जहाँ के अभी हम कार्यरत हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है मनु। तो चलिए, आपके पास पहला सवाल है कि आपने जब पढ़ाई शुरू किया तो आप क्या सोचे थे, कि आपकी पहले गोल क्या थे? जैसे कि हम दोनों भाइयों का शुरुआती से गोल बड़ा ही था, लेकिन चूंकि जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन भी संभालना था, तो हमने 2019 में रेलवे ज्वाइन किया था और उसके बाद हम रेलवे में कार्यरत रहे टेक्नीशियन के पद पे। तो क्या आप इसके पहले आप रेलवे में भी थे? हाँ। तो आप ये बताइए हमसे कि क्या आप रेलवे में जॉब करते हुए भी आप बीपीएससी जैसा बड़ा लेवल का एग्ज़ाम कैसे टाइम निकालते थे? टाइम तो चूँकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उसमें से निकालना होता है, अपने वीक डेज को यूटिलाइज करना होता है, साथ ही साथ जो भी छुट्टी के बाद हुआ, लंच टाइम हुआ, उन सभी समय को यूटिलाइज करना होता है। तो आप अगर उतना ही समय को अगर सही से मैनेज करते हैं तो उतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बीपीएससी क्वालिफाई आपने यहाँ पर किया है, गांव में आपकी मतलब रिजल्ट की खुशी पूरे गांव में मनाई गई। आपको जब आपका रिजल्ट आया तो आप खुद से देखे या आपके दोस्त बताएं या परिवार वाले बताएं? मुझे तो एक मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ मेरे संघर्ष में साथ रहे, तो उन्होंने ही कॉल किया था, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो मैं नहा रहा था, तो जब निकला तो वो पीडीएफ में ऑलरेडी उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दिया था। जब रिजल्ट वो स्क्रीनशॉट किए थे तो आपका रिएक्शन क्या था? आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था जब आपने ये खुशी बताई अपने मम्मी पापा को? तो सबसे पहले तो मैं अपना रिएक्शन बता देता हूँ। बुद्धिज्म में एक शब्द आता है निर्वाणज, तो इस तरह के कोई भी रिजल्ट आते हैं तो पहली बार तो वही फीलिंग होती है, क्योंकि एक एग्ज़ाम का साइकिल होता है जिसमें प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट का वेट करना होता है, और यदि मेरिट में नाम नहीं आता है तो आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने में वो निर्वाण वाली ही फीलिंग आती है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बीपीएससी क्लियर किया है, इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये आपका कौन सा रैंक है? आप थोड़ा डिटेल से थोड़ा बता दीजिए। 70वीं बीपीएससी में मैंने प्रथम प्रयास में ही 509 रैंक हासिल किया था, और इसमें मुझे जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद मिला, और इसके लिए मैं एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। बाकी अगर छुट्टी का दिन हुआ तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था, और यदि किसी दिन वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि हम लोग का जॉब का टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, तो कभी कम भी हो जाता था। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मैं आ रहा था तो कुछ गांव वाले आप जैसे जानते हैं कि कुछ लड़के ऐसे हैं कि मतलब बीपीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, तो और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी जैसे ये वीडियो देखकर बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनको प्रेरणा मिलेगी और वो भी कोशिश करेंगे कि मैं भी बीपीएससी क्लियर करूं, तो उनके लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी आप बताएंगे? उनकी रूटीन थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल। आप यदि इनिशियल स्टेज में तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी से तैयारी करना चाहिए। जैसे कि आप पहले एनसीईआरटी का जो भी कंबाइंड बुक है, जो 6 to 12 का बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है विभिन्न प्रकाशन का, उसमें से किसी एक को पहले ख़त्म करें। उसके बाद आप पीवाईक्यू देखें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको आप लगाएं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मेरा वीक है तो उस टॉपिक को आप रेफरेंस बुक से कवर करें, फिर आप मॉक लगाना चालू करें। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम का अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए, ये तो जानकर बहुत खुशी हुई। और मैं मतलब बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि आप बता रहे थे, अभी बताया कि मतलब मॉक लगाए, टेस्ट लगाए, तो मतलब कौन सी बुक को आप बताना चाहेंगे कि कौन सी बुक मतलब उनको फ़ायदे के लिए होगी? मतलब ऐसे कुछ बता सकते हैं? मैंने तो टेस्ट के लिए टेस्ट बुक ऐप को प्रीफर किया था, और बाकी उस समय जब एग्ज़ाम से पहले प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है तो उसका भी टेस्ट लगाया था हमने। और उसके अलावा केजीएस की एक बुक आई थी, तो 1-2 टेस्ट हमने उसमें से भी लगाए थे। अच्छा मनु, आप ये बताइए हमसे कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करते थे या मतलब रेलवे जॉब की आप तैयारी करते थे, तो क्या आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भरोसा करते थे या कोचिंग का सहारा लेते थे?
कोचिंग का तो खैर आप यदि वर्किंग है तो कोचिंग करने का आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जैसे कि यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, उसका हमने यूज किया था। उसके अलावा हमने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी को ही रिलाई किया था। अच्छा मनु, आप ये बताइए कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपना मीडियम को सही तरीके से नहीं चुन पाते हैं, तो आपका क्या मीडियम था? बीपीएससी के लिए मेरा मीडियम हिंदी था। और छात्र का कोई भी मीडियम हो, मीडियम को लेके बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट में दम है तो किसी भी माध्यम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर मनु के पास पावर आती है तो सबसे पहले आप बिहार में कौन सी ऐसी कमी है जिससे आप बिहार में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे? चूँकि बीपीएससी के द्वारा मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर का डिपार्टमेंट दिया गया है, तो एक डिपार्टमेंट का हिस्सा होने के कारण हमें एक सिस्टम में रह के काम करना होता है। तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे ही हमें लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य होता है। और मैं चाहूँगा कि मैं जो भी सरकार की योजनाएं हैं मैं लोग लक्षित वर्ग तक पहुंचा पाऊँ। और एग्ज़ाम निकालने से बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम जो भी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी जाएगी उसको मैं सही ढंग से निर्वहन कर सकूं। अच्छा चलिए मनु, आप ये बताइए कि जब आप दोनों भाई पढ़ाई करते थे, घर पे आप जब पढ़ाई करते थे तो आप लोग कितने घंटे पढ़ाई करते थे, या दोनों भाई में आप लोगों को कंपटीशन होता था? नहीं, कंपटीशन तो कभी रहा नहीं, और ये कभी हेल्पफुल भी रहा। क्योंकि अगर पर ये रहा कि कभी वो क्लास टॉप करते थे तो कभी हम करते थे, कभी वो थोड़ा शांत पढ़ते थे तो हम मोर्चा संभाल लेते थे। तो नहीं, ऐसे बहुत, हम भी क्लासमेट हैं तो हम बहुत ऐसे देखे हैं। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो मन्नू सोनू दोनों में फर्स्ट आप आते थे, सेकंड या ये आते थे। तो ऐसे कभी सोनू आपको लगा कि नहीं कि हमको फर्स्ट आना है और सोनू को सेकंड, मन्नू को सेकंड आना है? नहीं, ये तो हम लोग का चलते रहता था। कभी हम भी फर्स्ट आते थे, कभी वो भी। दोनों जन का हम लोग चलते रहता था। ऐसा नहीं कि मतलब हम ही हमेशा फर्स्ट आते थे, वो नहीं आता था, या फिर वो नहीं आते थे, सिर्फ हम ही आते थे। हम लोग मतलब बदल बदल के आते रहते थे, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दोनों आदमी आप लोग कंपटीशन करते रहते थे और हम लोगों को पीछा छोड़ते रहते थे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पढ़ाई में कंपटीशन होना ज़रूरी है। और जैसे हम लोग मिडिल क्लास में पढ़ते थे यहाँ पर, आप गांव में देखते थे कि हम लोग का मध्य स्कूल जो है भटकेसरी स्कूल, तो यहाँ पर हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो यहाँ का माहौल जिस तरह से पढ़ाई का था उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? वहाँ से आपको जिस तरह से आप दोनों को नॉलेज मिली है, तो क्या ये नॉलेज आप लोगों को आगे चल के पावरफुल बना रही है या मतलब आगे बढ़ने में मदद कर रही है? जी ज़रूर। हम लोग का जो मध्यम जो बोला जाए, पहले क्लास से 10th क्लास तक का पढ़ाई हुआ है, गांव में हुआ है, और हम लोग का बेस बहुत ही मजबूत था। तो हम ये बोल सकते हैं कि गांव में अच्छा बेस मिला, अच्छा पढ़ाई होता है, तभी हम लोग जाके आगे बढ़ पाए हैं। चलिए मनु से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई आपने यहाँ पर मिडिल स्कूल में की है, तो यहाँ पर आपको कुछ अंदर से मन में शरारती चलता था या शरारत करने को कुछ मन करता था? जैसे खेलकूद हो गया या मतलब स्कूल छोड़कर भागने का, ऐसे कुछ प्लान था? शुरुआत से ही मेरा जो ग्रुप था जिसमें आप भी शामिल थे सर, तो हम लोग शरारती लोगों का ग्रुप था। भैया का ग्रुप थोड़ा अलग था, वो लोग थोड़े शांत थे, पर हम लोग तो शरारती तो थे ही। स्कूल बंक करना, कभी भाग जाना, तो ये सब होता था, पर ये बहुत लिमिटेड टाइम तक था। शायद हम लोग बहुत बार नहीं भागे, वो अगर गिने तो शायद वो उंगली पे गिना जा सके। और नहीं, जब तक मुझे याद है कि एक बार शायद आप और हम साइकिल से छपरा निकल गए थे गोवर्धन दास के पोखरा देखने के लिए। हाँ, तो हाँ। क्या उस समय आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है, वहाँ गए तो थे हम किस लोग। तरह से हम गए थे, थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। आप ही के साइकिल पे बैठ के मैं गया था और फिर वहाँ गए थे तो हमको लगता है कि कंट्रीब्यूट करके चाट खाए थे हम लोग और मज़ा आया था। मज़ा आया। चलिए, ये स्कूली जो लाइफ कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, शायद ऐसा हर इंसान की ज़िंदगी में, स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी में जो आता है वो शायद आगे चल के ये लाइफ जीने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अब से आपका क्या प्लान है और आगे किस तरह से, जैसे आपने बीपीएससी क्लियर किया है और बहुत ही ये पूरे गांव वालों और पूरे
मतलब इस ज़िले का नाम आपने जिस तरह से रोशन किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके आगे भी आपकी तैयारी करने की कुछ इच्छा है या मतलब करेंगे? पहले तो आगे तो उद्देश्य वही है कि जो सरकार के द्वारा जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी उसका मैं सही ढंग से निर्वहन कर सकूं, क्योंकि अ, सफलता उसी को मानी जाएगी कि मैं जिस पद को प्राप्त कर रहा हूं उसके साथ सही जस्टिस कर सकूं। और उसके अलावा यदि हमें अलाउ होगा तो फिर आगे हम अटेम्प्ट ले सकते हैं यूपीएससी का। अदरवाइज अगर वैसा वर्कलोड रहेगा तो उसको स्किप भी किया जा सकता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप इसके बीपीएससी के आगे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करने की आपकी सोच है, और आपकी मतलब और आगे तक की कहाँ तक सोच है कि आप किस चीज़ की तैयारी और गोल और बनाकर कुछ रखे हैं कि मतलब हमको ये भी हासिल करना है? गोल तो जहाँ तक है कि होती है, और अगर हम दोनों भाई बैठते हैं तो कभी वैसी बात नहीं होती है, दुनिया बदलने की बात होती है। जी। पर खैर अभी तो लगता है कि जो पद मिला है उसके उसको सही ढंग से वो एक, क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जी। अगर वो भी सही ढंग से निर्वहन हो तो एक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में आप सुधार ला सकते हैं। और मैं आपसे एक और भी सवाल थोड़ा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं और जिसे तैयारी करते करते क्या होता है कि वो थक जाते हैं जॉब ना मिलने की वजह से या घर के प्रेशर की वजह से, तो आप उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द यही कहना चाहेंगे कि बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप ज़रूर ट्राई करें। और हमारे एक बहुत पसंदीदा शायर हैं जाकिर खान, जी। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। तो हम भी वही कहेंगे। चलिए, ये तो सवाल तो हम लोगों में बहुत सारी हुई है, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब मोनू कुमार सिंह दहेज कितने लेंगे? दहेज समाज की एक सच्चाई है, पर मैं मानता हूँ कि ये समाज के लिए सबसे बड़ी कुरीति है। स्त्री शिक्षा में बड़ा बाधक है। तो समाज के आधे वर्ग को यदि कोई कुरीति पीछे खींच रहा हो तो मैं तो उसे दूर से ही नमस्कार करूँगा। दहेज से मुझे और मेरा जो व्यक्तिगत या पारिवारिक जो भी मूल्य है वो भी दहेज को अलाउ नहीं करता है। चलिए, ये तो आपकी जिस तरह से आप बताइए बहुत ही अच्छा लगा। दहेज लेना बुरी बात है। मनु भैया, मनु आप बताइए कि जिस तरह से आप मेहनत किए हैं, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़े हैं, इसमें आपका पेरेंट्स का कितना योगदान रहा, मतलब किस तरह से सपोर्ट आपको मिला? ये तो पहले आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बताइए। पेरेंट किसी भी बच्चे के जीवन के लिए एक मतलब सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और हमने देखा है कि कैसे पिताजी सुबह 4 बजे से उठ के और रात को 10 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं, और हमारे जीवन काल में कभी इसमें हमने ब्रेक नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उनका लाइफ स्टाइल ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है, हमारे दोनों भाइयों के लिए। और जब थोड़ी समझदारी आई तो हम यही सोचते थे कि जो पिताजी का लाइफ स्टाइल है, जितना वो मेहनत अपने पूरा जीवन काल में किया है, अगर हमने उतना अगर 5 साल भी कर दिया तो शायद हम जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो वो चीज़ एक बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है। अच्छा सोनू, आप बताइए कि जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ पर बहुत ऐसे टीचर थे जो मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते थे और वहाँ से हम लोग को ज्ञान बहुत अच्छा मिला है। तो यहाँ के मिडिल स्कूल के टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिडिल स्कूल में जितने भी शिक्षक थे वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब पढ़ाने के अलावे और भी बहुत ही मोटिवेट करते थे कि पढ़ाने के लिए। हम लोग के बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं संतोष सर। वो मैथ पढ़ाते थे, तो हम लोग का वहाँ से मैथ का बेस भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का बेसिक पढ़ाई जो हुई है बहुत अच्छी तरीके से हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मनु, आप बताइए कि हम लोग जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, उस समय जिस तरह से हम लोग बेस मजबूत आप लोगों का जैसे बेस मजबूत हुआ और यहाँ पर जिस तरह से टीचर हम लोगों को ज्ञान देते थे, समझाते थे, उनके बारे में आप भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि भैया ने बताया कि बहुत सारे टीचर थे यहाँ पे। तो
सबका काफ़ी योगदान रहा है। हमारे हाई स्कूल्स के भी टीचर बहुत अच्छे रहे हैं। साथ ही साथ जो दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन हुआ वो भी बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा एक मेरे मित्र थे जो वहाँ हमारे कलीग भी थे, साथ में काम करते हैं। तो बीपीएससी के जर्नी में वो हमेशा हमारे साथ रहे। वो पढ़ाई के दौरान उनके साथ हमने प्रीलिम का भी टेस्ट लगाया और संयोग से उनका नाम भी सोनू है। अरे वाह। और इस कारण से उनसे मेरा लगाव भी थोड़ा ज़्यादा था। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि एक अच्छे मतलब लेवल पे जाने के लिए जो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त की बहुत अच्छी ज़रूरत होनी चाहिए हर किसी को, क्योंकि अगर दोस्त अच्छे मिलते हैं तो आपका सहयोग मिलता है कहीं ना कहीं। अब मैं जानना चाहूँगा सोनू से कि सोनू आप ये बताइए कि सोनू जो मनु कितने घंटे पढ़ाई करते थे मतलब बचपन में? बचपन में हम लोग खेलते रहते थे, पढ़ते रहते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि ये शुरू से ही मतलब इतने तेज थे या मतलब अभी जाकर हुए हैं? शुरू से ही तेज थे। शुरू से ही हम लोग का पढ़ाई अच्छे तरीके से हुआ है। एकदम बचपन की बात की जाए तो हमारे दादाजी थे जो मैथ पढ़ाते थे। समझ लीजिए कि गिनती पढ़ा जो होता है, लघुत्तम समापवर्तक, वो सब हम लोग को पहले से पढ़ा दिए थे। तो हम लोग का मैथ समझिए कि 19 से एक स्टार्ट जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, इसलिए हम लोग का मिडिल स्कूल में भी अच्छे थे हम लोग। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक या जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर उनकी प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो जाते जाते मन्नू और सोनू, मेरे चैनल के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका हमने देखा है काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे क्लासमेट ही हैं। और आपका 2 चैनल है, हमने देखा है, अच्छी खासी रीच है और आपका कंटेंट है। अभी हाल ही में आपने सोशल इश्यूज को उठाया था और हमें पता लगा कि वो उससे सरकार के पास आपकी बात पहुंची भी। तो ऐसे ही काम करते रहें और मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे पत्रकार बने, अच्छे ब्लॉगर बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू आप कुछ कहेंगे? मैं भी वही बात बोलना चाहूँगा। मैंने आपका दोनों चैनल का वीडियो देखा हुआ है, कॉमेडी वीडियो भी और ये जो पत्रकारिता टाइप जो वीडियो बनाते हैं वो भी, और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी देखें, एंजॉय करें। चलिए आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।